किसी ने पूछा महाराज हमसे प्रश्न एक कि महाराज नारायण जी राधा तत्व क्या है? हम तो पहली बात हम पहले ही क्षमा मांग रहे हैं कि दास के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ जो है वर्णन कर पाए। ना हमारे अंदर ऐसी सामर्थ्य है, ना हमारे पास उतना ज्ञान है प्रभु, बिल्कुल नहीं। हम कर ही नहीं सकते। सातों समुद्र की समसी करूं, लेखन सब बन रहा है, धरती कागज करूं पर हरि गुण लिखा ना जाए। तात्पर्य कहने का मेरे कि यदि मैं पूरे समुद्र की भी पूरे समुद्र जितने समुद्र सातों समुद्र का जल को मैं स्याही बना लूं, पूरे वन पूरे चराचर पर जितने वन हैं सबको लकड़ियों से एक कलम बना लूं और पूरी धरती को कागज बना के हरि गुण लिखना शुरू करूं तो भी कम पड़ जाए। तो राधा तत्व प्रेम है। राधा तत्व क्या है? जितना इस अदम ने प्रभु कृपा से समझ पाया, संतों कृपा से समझाऊं, आपको थोड़ी समझाने की कोशिश करूंगा, विनती करूंगा आपके चरणों में। राधा तत्व वो प्रेम है जो एक जीव को ब्रह्म से मिला देती है। कितनी कृपालु! वो राधा तत्व वो है, वो प्रेम है, वो उस प्रेम के सागर है, करुणा सागर है, जिसके लिए नारायण भी हमारे जो द्रवित रहते हैं हमेशा उनके प्रेम में, जिस प्रेम से नारायण आनंदित रहते हैं, वो है राधा तत्व। हम जिस प्रेम के लिए चल रहे हैं उससे नारायण आनंदित हो, पर जिससे नारायण भी आनंदित होते हैं वो है राधा तत्व। अब अहेतु की कृपा, अहेतु करुणामयी, इतनी करुणामयी कि आपके समुद्र से भी बड़ा अपराध कर दो, गिनत ना अपनो जान, अपना मान के उसको जरा भी नहीं गिनती, ऐसे छुपा लेती, माफ कर देती, क्षमा कर देती है। बच्चा है मेरा, अपना जान के बड़े से बड़ा अपराध आपका माफ कर देती है। और राई भर भजन को मानत मेरु समान, थोड़ा सा भजन किया, राई भर दाना समझते हो, कितना छोटा सा होता है, उतना भी भजन किया तो उसको सुमेरु पर्वत, सबसे बड़ा पर्वत है, उतना बड़ा मानते फिर ये आज बच्चे ने भजन किया। वैसी करुणामयी कृपा है राधा तत्व, जिनके लिए नारायण भी उनके चरणों में पड़े रहते हैं। वो प्रेम वात्सल्य, वो वैसा भाव, वैसा पाने के लिए नारायण भी हमारे हमेशा लालायित रहते हैं। वो है राधा तत्व, वो है नारायण। अपार प्रेम, दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं। ये विनती मानिए, जरा भी इतना किंचन मात्र भी संशय नहीं रखना चाहिए मन में। उनके बिना वो नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं एक ही, बस रूप में अलग अलग हैं लीला करने के लिए, ऐसा मानना चाहिए, ऐसा मन में विचार करना चाहिए। यदि हम राधा बोल रहे हैं तो हमारे श्याम भी बोल रहे हैं, श्याम बोल रहे हैं तो राधा बोल रहे हैं। ये तत्व है, ये भाव होना चाहिए, दोनों एक ही है। ऐसा भाव प्रेम है, प्रेम वात्सल्य है, और वो अत्यंत करुणामयी। हम सबसे कहें बार बार हेतु करुणा, जितनी हम वर्णन शास्त्र कह तो दिए, हमारा सामर्थ्य नहीं है हम आपको वो चीजें समझा पाए, पर आप करो अभ्यास, जिस दिन करोगे, जिस दिन उनका नाम जप करोगे, उनके भरोसे हो जाओगे, स्वयं आप जन्मा देंगे। वैसा चश्मा दे देंगे आपको, दिखाई देने लगेगा सब। सातों समय मैं जग देखा, हम होते अधिक संत कर लेखा, भगवान के वचन है। नौथा भक्ति में बताया वहां शबरी मैया कि सातों समय मैं जग देखा, सब में मेरा ही दर्शन होने लगे। ऐसा भाव कब आता है? बहुत ऊंची स्थिति है महाराज। ऐसा भाव लाने के लिए नाम जप, भगवान का भरोसा। प्रभु हमें तो कुछ आता जाता नहीं है, ना हमें मंत्र आता है, ना हमें पूजा पाठ आते है, आपके भरोसे हम हैं, आप संभाल। देखो अभी करुणा हो जाएगी, कृपा हो जाएगी। इतने करुणा में हम बार बार कह रहे हैं ना, जो भी हुआ सब छोड़ो उनके सहारे। ये हमसे हुआ गलत, हम तो इतने अध्ययन होते हैं नीचे, ये प्रभु अब आप संभाल, अब से हम नहीं करेंगे ऐसा कुछ, अब आगे बढ़ जाओ। देखो अभी कृपा हो जाएगी। वो तत्व है राधा, वो तत्व है कृष्ण, वो तत्व है नारायण हमारे, वो है शिव, सब एक है। अहेतु बहुत प्रेम करुणामयी। सोचो एक माता अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है। एक गाय का बच्चा भी होता है, अगर वो मर जाता है, उसको पता है मर गया, उसके बाद भी जो उसके पूरे शरीर को चाट रही है। क्यों? उस चमड़ी को चाट रही है, मरे हुए शरीर को, मृतक शरीर को, जानती है मर गया। क्यों? इतना प्रेम है उसका, हमेशा उसके आगे पीछे खड़ी रहती है। हमने देखा है कई बार व्यापारियों को जो गाय को ले जाते हैं इधर उधर, या मान लीजिए एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, नई गाय, जो नया गाय बच्चा दिया हो, उसके बच्चे को उठा लेते हैं, गाय को छोड़ देते हैं। गाय की चिंता छोड़ देते हैं, गाय के बच्चे को उठा लेते हैं गोद में और लेके चल रहे हैं आगे, और गाय अपने आप पीछे पीछे जा रही है। क्यों जा रही है? प्रेम है माता का, उसको कहीं ले जाओ, कोई कितना भी दौड़ा दो, कोई माँ है। वैसे हजारों करोड़ों माँ से भी ज्यादा वात्सल्य प्रभु हमारे प्रेम है। उतना हमारे बस इंतजार में बैठे हैं कि चलो अभी आप भोगों में फंसा है, मनोरंजन कर रहा है, पर है तो हमारा ही, आज नहीं कल आएगा, लौटेगा। इंतजार में बैठे प्रभु, हम उनकी तरफ देखना ही नहीं चाह रहे। वो तत्व है, उतने प्रेमी है हमारे। एक बार नाम लेते तो उसको 1000 बार समझते हो, तो उनकी तरफ हम क्यों ना बढ़े, क्यों हम भोगों में फंसे? ये हम सिर्फ इसलिए विनती करें महाराज क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया था कि तत्व क्या है, क्या जानना चाहते हैं। ज्यादा जानने की कोशिश महाराज आपको स्वयं हो जाएगी जब आप नाम जो शुरू करोगे, सब मिल जाएगा, सब। हमारे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे सामर्थ्य नहीं है हम कुछ बता पाए। अब आप समझ जाओगे। बस नाम जब बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, उनके भरोसे हो जाओ, याद करो, सुमिरन करो, मन में कहो,
कि आप हमें जन्मा दो, हमें जानना है, हमें दर्शन चाहिए। ऐसा ऐसे विनती करो बार-बार, देखो मन में ही स्फुरण हो जाएगा आपके अंदर। हर हर महादेव।